राज जी को धारण किया। 7 दिन 7 रात तक अखंड बरसात होती रही। इतना जल कहाँ चला गया महाराज? जब जल वर्षा आसपास भी तो गिरा होगा। तो इसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस समय गिरिराज जी महाराज के ऊपर बरसात प्रारंभ हुई थी, उसी समय भगवान ने वासुकी नाग को बुलवाया, जिसके द्वारा समुद्र मंथन हुआ था। वही नाग आए। भगवान भोलेनाथ के गले में भी वासुकी नाग ही रहते हैं। उन्हीं नाग का आह्वान किया। वो आए, उन्होंने अपना आकार बढ़ाया वासुकी नाग ने, और गोवर्धन जी के चारों ओर लपट जाते हैं। पार बना ली उन्होंने तालाब की तरह। अब जो जल बरसे वहां रुक जाए ऊपर। एक तरफ आदेश दिया सुदर्शन चक्र को, वो आकर सुखाने लगे। एक तरफ आदेश दिया अगस्त मुनि को, वो आकर पीने लगे। अगस्त मुनि की क्षमता है, समुद्र को तक पी जाते हैं। इतने महान तपस्वी योगी अगस्त मुनि। और वो भी आज के प्यासे नहीं बैठे थे, त्रेता युग के प्यासे थे। क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम जी राजा बने और श्री जानकी जी रानी बनी, तो आए दिन ब्राह्मणों के भंडारे, संतों के भंडारे अयोध्या नगरी में होते थे। जानकी जी की एक शिकायत रहती थी, कम से कम खाने पीने वाले ब्राह्मणों को तो बुलवाया करो, महात्माओं को। अरे 2-2 4-4 पूड़ियां खाते हैं और भाग जाते हैं। कम से कम खाने पीने वाले आए, हम इतने परेशान होते हैं, आटा लगाएं, पूड़ियां बनाएं, प्रसादी बनाएं। अब वो थोड़ा बहुत पाते हैं और भाग जाते हैं। एक दिन अगस्त मुनि का निमंत्रण भगवान ने किया। महामुनि अगस्त जी चले आए। अगस्त मुनि से आंखों आंखों में ये बात कर ली। कहा कि जब तक हम नहीं कहें तब तक तुम्हें उठना नहीं है। अब जैसे ही अगस्त मुनि भोजन प्रसादी पर बैठे, वैसे ही वहां जानकी जी ने परोसना प्रारंभ कर दिया। दास दासी भोजन प्रसादी बना रहे थे। अब 2 पूड़ियां पत्तल में रख दी तो 2 ही पूड़ियां एक साथ भस्म हो जाती। जानकी जी ने कहा कैसा महात्मा है। 4 पूड़ी रखी तो एक बार में 4 ही पूड़ी समाप्त हो गई। फिर 8 पूड़ियां रखी तो 8 भी एक बार में ही समाप्त हो गई। फिर इसके बाद में दूनी करके रखी 16, तो वो भी एक बार में ही चली जाके। और जानकी जी कहें कि महात्मा जी आधे पेट हो जाओ तो जल मांग लेना, भोजन करते में बोलते नहीं है संत। ये नियम रहता है और नहीं बोलना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी फुर्सत नहीं है, हाथ से इशारा कर दिया, तुम तो लाओ जल्दी जल्दी। अब जानकी जी परेशान, पूरी डलिया ही लेके आए और पत्तल के ऊपर खाली कर जाए। अब जानकी जी परेशान, एक डलिया पूरी 2-4 बार में ही समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा कैसा महात्मा, खाने से बंद ही नहीं है। फिर दास दासियों की जगह स्वयं भोजन प्रसादी बनाने लगी। लक्ष्मी जी हैं जानकी जी भी। जिस भंडार में लक्ष्मी जी बैठी हो वहां कोई की कमी होगी किसी बात की? जानकी जी परेशान हो गई। पूरा दिन निकल गया भोजन कराते कराते। रिद्धि सिद्धि गणेश जी, इन सबको बुलाया। गणेश जी स्वयं हलवाई बन के बैठ गए। रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बना रही, जानकी जी परोस रही हैं। और राम जी जानकी जी की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। और जानकी जी का चेहरा क्रोध में लाल हो जाता है। और फिर जानकी जी ने परोसना प्रारंभ किया। अगस्त जी का अखंड भोजन चल रहा है। ऐसे करते करते लगातार अखंड 15 दिन तक भोजन कराया था अगस्त मुनि को। और अंत में जानकी जी कहने लगे कि बाबा कितना खाओगे? तो राम जी ने देखा कि अब ये परेशान हो गई हैं। राम जी को बुलाकर जानकी जी ने एकांत में फटकार लगाई। कहा कि खबरदार, आज के बाद ऐसे पेटू ब्राह्मण फिर से बुलाए तो एक बार खाने को बैठ जाए, बंद ही नहीं हो रहे। वो बेचारे राम जी ने जाकर अगस्त जी को इशारा किया कि महात्मा जी अब रहने दो। अगस्त जी फिर रुके और कहा कि लाओ देवी जी जल लेकर आओ, आधा पेट हुआ है अभी तो हमारा, और भोजन पाएंगे जल पीने के बाद में। जानकी जी कहने लगी कि महाराज इतना जल तो सरजू मैया में नहीं है जितना आपने भोजन किया। आपको जल कहाँ से लेके आए? 1-2 गिलास 1-2 जग हो तो मान लें, कितना पियोगे भगवान जाने। तो राम जी ने कहा संत एक युग में भोजन करते हैं, दूसरे युग में पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं। तो अगस्त मुनि ने भोजन किए थे त्रेता युग में, और जलपान करने के लिए चले आए कब? द्वापर युग में। अखंड घनघोर बरसात होती रही। एक तरफ सुदर्शन जी सुखाते रहे, एक तरफ अगस्त मुनि पीते रहे। एक बूंद जल के नीचे नहीं गिरी।
7 दिन 7 रात हो गए। तो जैसे ही इंद्र महाराज ने आकर देखा, इंद्र महाराज ने आकर देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। ये देखकर घबरा गया कि ये सब हुआ कैसे। देखा गोवर्धन जी की छाया में सब ब्रजवासी बैठे हुए हैं आनंद के साथ। तुरंत अपने प्रलयकालीन मेघों को आदेश दिया, भागो यहाँ से। सब मेघ भाग गए। अर्थात प्रतिपदा के दिन गोवर्धन जी की पूजन हुई। तृतीया द्वितीया के दिन महाराज इंद्र को पता चला। तृतीया से जलवृष्टि हुई। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक जल वर्षा। 10वीं के दिन बादल भागे। और जब ब्रजवासी बाहर निकल कर आए, भगवान ने गोवर्धन जी को वहां स्थापित कर दिया। एकादशी के दिन एकांत में महाराज इंद्र भगवान के पास आए। प्रभु गौएं चरा रहे थे। साष्टांग प्रणाम करके वो भगवान के चरणों में गिरकर भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। विशुद्ध सात्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्ते राजास्ते मास्तम। विशुद्ध सात्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्ते राजास्ते मास्तम। मायामयोऽयं गुण संप्रभावो, मायामयोऽयं गुण संप्रभावो, न विद्यते ते गिरणानुबन्धा। न विद्यते ते गिरणानुबन्धा। विशुद्ध सात्वम तब धाम शांतम, विशुद्ध सात्वम तब धाम। हे प्रभु, हम जैसे अभिमानी देवता थोड़ा सा बल पाकर इतना जाते हैं। हम ये आपके स्वरूप को भूल जाते हैं। आप माया से परे हैं, शांत स्वरूप हैं, शुद्ध तत्व हैं और समस्त गुणों के आप ही प्रवाहक हैं। और आपके बिना संसार में कोई गुण अवगुण धारण नहीं कर सकता। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हम आपके स्वरूप को भूल गए थे, इसलिए हमने ये ब्रज के ऊपर कोप किया। तो ये सुनकर भगवान मुस्कुराए। इंद्र महाराज की प्रार्थना पर, इंद्र महाराज की स्तुति पर प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया। इंद्र महाराज तब विदा होकर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भूल की थी तो ब्रह्मा जी पर कुपित हुए थे भगवान। ब्रह्मा जी से बात नहीं की, तब कि इंद्र महाराज से प्रभु ने बात की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो, जैसे यदि किसी ऑफिस में कोई चपड़ासी गलती कर दे तो 1-2 फाइल इधर से उधर होंगी, और कहीं कलेक्टर साहब गलती करें तो पूरे जिले को उसकी गलती भोगनी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है। उसी प्रकार इंद्रादिक देवी देवता गलती करें तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु ब्रह्मा जी जो संसार की सृष्टि करते हैं, ऐसा देवता यदि गलती करें तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी पर नाराज थे, इंद्र महाराज पर नाराज नहीं हुए। वो भगवान की दिव्य स्तुति की। उसी समय इंद्र महाराज वहां से चले जाते हैं। ब्रजवासी नंद बाबा से कहते हैं कि तेरे जलाला में इतनी शक्ति आई कहाँ से, हमें तो विश्वास नहीं हुए। नंद बाबा ने कहा, एक दिन गर्गाचार्य जी इसका नामकरण करने के लिए आए थे। उन्होंने बताया था कि सतयुग में वामन भगवान की तरह पराक्रमी था, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की तरह पुरुषार्थ था इसमें, और द्वापुर में इसमें वही अनंत शक्तियां हैं, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। एक दिन
कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करके नंद बाबा आधी रात को ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। यमुना मैया में बैठे वरुण लोक से आए यक्ष इनका हरण करके वरुण लोक ले गए। कुछ दिनों तक जब नंद बाबा का पता नहीं चला तो भगवान इन्हें वरुण लोक से छुड़ा कर लेकर आए। नंद बाबा ने ये पूरी घटना सुनाई ब्रजवासियों को कि भाई देखो हम स्वर्ग लोक घूमे आए। बोले तेरा स्वर्ग लोक कैसा है बाबा? बोले स्वर्ग लोक बड़ा सुंदर लगता है, ये हमारा कन्हैया गया था, ये हमें छुड़ा कर लेके आया है। बोले इसकी पूजा यहीं ब्रजमंडल में नहीं होती, स्वर्ग में भी होती है। वरुण देवता ने अपने स्थान छोड़कर इसकी पूजन की थी। अब ब्रजवासियों को ये भ्रम हो गया कि भाई तेरे बाबा को तू स्वर्ग लोक घुमा के लाया, हमें भी लेके आ। भगवान से विनय करने लगे। वो बार बार कहते नहीं कन्हैया घुमा कर ला। तो भगवान ने कहा देखो स्वर्ग तुम्हें प्राप्त होगा, परंतु मरने के बाद में स्वर्ग लोग जाते हैं, जीते जी कौन जाता है। ये सुनकर भगवान ने कहा, ब्रजवासी कहने लगे देखो लाला बेईमानी नहीं करोगे, तुमने तुम्हारे बाबा को घुमाया है, हमें भी घुमाओ। तो भगवान सब ब्रजवासियों को ले गए अपने मनसुखा, श्री दामा, मधुमंगल, दाऊ भैया आदि सब सखा पहुंचे। यमुना जी में डुबकी लगाई और सीधे पहुंच गए वरुण लोक, स्वर्ग लोक। अब वहां जाकर चारों ओर ना किसी को भूख लगती है, ना किसी को प्यास लगती है, ना कोई किसी से बात करता है, और ना वहां रामायण जी है, ना भागवत कथा है, ना वहां कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं होता जो यहाँ हो रहा है भारत भूमि में, मृत्यु लोक में। तो ब्रजवासी तो घबरा गए। ब्रजवासी घबरा जाते हैं और नंद बाबा आदि सब कहते कि भैया अब तो लौट चलो, कन्हैया हमें लेकर चल। तो भगवान उन सबको लेकर आते हैं। कहा कि भाई इससे अच्छा तो हमारा ब्रजमंडल है, यहाँ हमें सुख भोगने में कोई आनंद नहीं है। भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद में अब समय आया कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का। तो भगवान ने गोपियों से चीर हरण के समय कहा था कि मैं तुम सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो वह महाराज का शुभ समय आया है। भगवान ने देखा पूर्णिमा का शुभ दिन आया है, तो उसी समय भगवान ने एक दिन कामदेव से जिनकी भेंट हुई थी, कामदेव कहने लगा था भगवान से कि मुझे कोई नहीं हरा